नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है, जो साल की सबसे बड़ी तीज मानी जाती है। इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन सुखद में बना रहता है। वहीं अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें संयोग वर की प्राप्ति होती है, जैसे देवी पार्वती को भगवान शिव प्रतिरूप में प्राप्त हुए थे। हरियाली तीज के दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं। हरियाली तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सही विधि और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि हरियाली तीज की पूजा करते समय व्रत की कथा अवश्य सुने या पढ़नी चाहिए, तभी व्रत सफल होता है। किसी कारण व्रत को करने में सफल ना हो या फिर व्रत करने में सामर्थ्य ना हो तो तब भी आपको पूजा करके व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म के स्मरण कराते हुए कहा, हे पार्वती, आपने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। माले पर अन्न और जल त्याग कर आपने सभी ऋतुओं का कष्ट सहा। एक दिन देवर्षि नारद आपके घर पर पधारे और उन्होंने आपके पिता हिमाचल राज को बताया, श्री विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं श्री विष्णु जी के भेजने पर ही यहाँ पर आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने तुरंत ही नारद जी से कहा कि वह अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री विष्णु जी के साथ करने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि ने विष्णु जी के पास जाकर सारी बात बताई। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, आपके पिता ने जब यह बात आपको बताई तब आप बहुत दुखी हो गई, क्योंकि आप मन में मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे में यह बात आपने अपनी एक सखी को बताई और आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तब आप राजमहल छोड़कर जंगल में चली गईं और जंगल में रहकर आपने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। उधर आपके पिता पर्वतराज आपके लुप्त होने पर बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इसी बीच अगर भगवान श्री विष्णु अपनी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आपके पिता पर्वतराज ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर आपकी खोज शुरू कर दी और उन्होंने धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन आप रेत से शिवलिंग बनाकर एक गुफा में मेरी तपस्या कर रही थीं और मेरी आराधना में लीन थी और मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर और मैं आपकी कठिन तपस्या देखकर प्रसन्न हुआ और मैंने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। आपकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। इधर खोजते खोजते आपके पिता पर्वतराज जी गुफा तक पहुंच गए। तब आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की और आपने बताया कि अब आपकी कठिन तपस्या सफल हो गई है। और फिर आपने अपने पिता से कहा और अब आप उनके साथ महल तब वापस जाएंगी जब वह आपका विवाह शिव जी के संग कराने के लिए तैयार होंगे। पर्वतराज शिव जी और माता पार्वती के विवाह के लिए मान गए और फिर उन्होंने शिव जी के साथ माता पार्वती का विधि विधान से विवाह किया और विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, आपने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की है, इसके फलस्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो पाया। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हर हर महादेव। जय माता गौरी की, जय माता पार्वती। जिस प्रकार माता पार्वती का सौभाग्य सुहाग अमर है, उसी प्रकार आप सभी का सुहाग अमर रहे और माता पार्वती और शिव जी
का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।